हमीरपुर की, जहां जिले में यमुना और बेतवा के कहर से लोग परेशान हैं, जबकि प्रशासन की ओर से भी उन्हें मदद नहीं मिल रही। इसको लेकर नाराज बाढ़ पीड़ितों ने अपनी समस्याओं को लेकर जाम लगा दिया और जिला प्रशासन से मदद की मांग की। काफी देर तक उन्होंने सड़क को जाम करके रखा। बाद में पुलिस और अधिकारियों के समझाने पर लोगों ने जाम को खत्म किया। और रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर अंग्रेजी कानून खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन मामले में विवादित बयान देने वाले लोगों की दिल्ली पुलिस अब तलाश कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर समान नागरिकता कानून यानी अंग्रेजी कानून को खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन था, जिसमें एक धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी की गई। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस कई लोगों की तलाश कर रही है, जिसमें सुरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी का नाम भी सामने आ रहा है। फिलहाल पिंकी चौधरी पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन एबीपी गंगा ने पिंकी चौधरी को खोज निकाला। एबीपी गंगा संवाददाता ने हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पिंकी चौधरी हमारे साथ हैं। पिंकी चौधरी जी, ये बताइए, आप दिल्ली के जंतर मंतर पर गए थे और वहां पर एक समुदाय के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, क्या वह जायज था, क्या वह सही था? फिर यही नहीं समझ में आता है कि क्या शब्द वहां बोले गए। मुझे तो एक बार बताओ। मुझे तो ऐसा लगता है कि वहां किसी और ने ही कुछ बोला है। वहां कोई, मुझे कहीं अलग की तो वीडियो नहीं है, कुछ साजिश तो इसके अंदर नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। पिंकी चौधरी जी, सबसे पहले ये बताइए कि वहां पर जो तमाम हजारों की संख्या में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसमें आपकी मांगे क्या थी? आखिर वहां पर इकट्ठा होने का कारण क्या था? जनसंख्या नियंत्रण कानून हम मांग रहे थे। एक देश एक कानून की मांग हम कर रहे थे। एक देश एक शिक्षा, सब पूरे देश में एक ही शिक्षा लागू होनी चाहिए। अलग अलग शिक्षाएं ठीक नहीं है। मस्जिद मदरसों में जिस तरीके की शिक्षाएं चल रही हैं वो ठीक नहीं है। हम लोग और रोहिंग्या जो घुसपैठ है हमारे देश में, आसपास से सभी लोग बॉर्डर से जो घुसपैठ करते हैं वो गलत करते हैं। हम लोग यही मांगे मान के हम लोग सरकार से इन मांगों की मांग कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है जंतर मंतर पर गए थे। और अभी सरकार ठीक है, हमने सरकार बनवाई है, हमें सरकार से अपनी मांगे मानने का अधिकार है। ये थे पिंकी चौधरी जो सुर्खियों में आए थे अरविंद केजरीवाल के ऑफिस पर पत्थर फेंकने के बाद, उसके बाद जेएनयू कांड और अब आप जंतर मंतर कांड। तो लगातार दिल्ली पुलिस पिंकी चौधरी की तलाश में है, लेकिन दिल्ली पुलिस को पिंकी चौधरी नहीं मिले, हमें मिल गए। अब देखना है कि दिल्ली पुलिस कब तक पिंकी चौधरी को तलाश पाएगी। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। और प्रयागराज में कमिश्नर संजय गोयल के वीआईपी कल्चर से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। 1.5 घंटे तक श्रद्धालु मनकामेश्वर मंदिर के गर्भगृह में पूजा नहीं कर पाए। कमिश्नर की वजह से मंदिर के गर्भगृह में पूजा रोक दी गई। आम श्रद्धालुओं को बाहर से ही दर्शन कराकर भेज दिया गया। कमिश्नर की इस पूजा अर्चना से इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज है। हाईकोर्ट के जज जस्टिस प्रकाश पांड्या ने नाराजगी जताई है। जस्टिस प्रकाश पांड्या समेत 2 अन्य जज इसी दौरान दर्शन पूजन के लिए मंदिर पहुंचे थे। दर्शन पूजन के लिए हाईकोर्ट के जजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि जब हाईकोर्ट के जजेस को इंतजार करना पड़ गया तो बाकी आम जनता के सामने किस तरीके के हालात पैदा हुए होंगे। और आजम खान को पैन कार्ड मामले में जमानत मिल गई है। आजम को जमानत मिलने पर यूपी सरकार ने विरोध किया है। यूपी सरकार के वकील ने कहा कि आजम को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। आजम पर कई संगीन केस हैं, इसलिए जमानत नहीं मिलनी चाहिए। यूपी सरकार के वकील ने कहा कि आजम को अपराध करने की आदत हो गई है। लखनऊ से खबर, जहां चुनावी साल में बीजेपी की इनकम में इजाफा हुआ है। साल 2018-19 की तुलना में 19-20 की आय में बढ़ोतरी हुई है। 19-20 में 50% भाजपा की आय बढ़ गई। 18-19 में भाजपा की आय 2410 करोड़ थी, जो 2019 से 20 में बढ़कर 3623 करोड़ हो गई है। भाजपा का खर्च आपको बता दें 1005 करोड़ से बढ़कर 1651 करोड़ पहुंच गया है। भाजपा के एनुअल ऑडिट रिपोर्ट में खर्च का ब्यौरा सामने आया है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अच्छी पहल सामने आई है। प्राधिकरण ने 124 गांव को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा है। अब व्हाट्सएप से ही गांव की समस्याओं को हल किया जाएगा। गांव में सफाई, फॉगिंग, एंटी लार्वा का छिड़काव व्हाट्सएप के मैसेज से हो रहे। इस ग्रुप में संबंधित अधिकारी, समाजसेवी, ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधि लोग जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ लोगों को करना है कि अपनी समस्याओं को इस व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना है, जिसके बाद इससे जुड़े हुए अधिकारी उस समस्या का संज्ञान लेंगे और तुरंत समस्या का निपटारा किया जाएगा। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां 2022 में अब ऑटो एक्सपो नहीं लगेगा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए फैसला लिया गया है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने एक्सपो टाल दिया है। अगले साल 2 से 9 फरवरी के बीच ऑटो एक्सपो होने वाला था। जल्द ही ऑटो एक्सपो के आयोजन की नई तारीख सामने आ जाएगी। तो देखिए, कोरोना को देखते हुए ऑटो एक्सपो को टाल दिया गया है, जिसका इंतजार सभी को रहता है। 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। पहले सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने अखिलेश यादव की तारीफ की और अब सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ओपी राजभर को संघर्षशील नेता बता रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव छोटे दलों को एडजस्ट करेंगे। नरेश उत्तम ने कहा कि जो भी समाजवादी विचारधारा को मानेगा उसका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी काशी पहुंचे हैं। उत्तम जी, छोटे दलों को भी जोड़ेगी निश्चित रूप से हमारे नेता ने कहा है कि हम एडजस्ट करेंगे। ओम प्रकाश राजभर भी कल तारीफ करते नजर आए। जो तारीफ करेगा, जो मानिए अखिलेश यादव जी को नेता मानेगा, जो समाजवादी विचारधारा को मानेगा, उसका हम लोग स्वागत करेंगे। बातचीत हुई है ओम प्रकाश राजभर से पार्टी में जोड़ने के? मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि वो लगातार एक समय ये भी था कि आपने देखा होगा कि लखनऊ में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की और आप भी यहाँ पे हैं, काशी में हैं। कल उन्होंने अखिलेश यादव जी की तारीफ की, तो तारीफ ही नहीं की बल्कि ये भी कहा कि आने वाले चुनाव में उनको छोटे दलों को जोड़ना चाहिए। अखिलेश यादव नेता हैं। तो क्या लग रहा है, बीजेपी को टक्कर देने वाली पार्टी सिर्फ समाजवादी पार्टी है? इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? अगर उनसे बातचीत होगी या आप बात करेंगे, क्या वो बात करने आएंगे, क्या है? देखिए, इस बात पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सदैव मीडिया के सामने अपनी बात को स्पष्ट किया है कि हम छोटे दलों को एडजस्टमेंट करेंगे। और वाराणसी में मंत्री नीलकंठ तिवारी और जिलाधिकारी के साथ पुलिस कमिश्नर ने वरुणा से प्रभावित कोनिया इलाके का दौरा किया। इस दौरान मंत्री नीलकंठ तिवारी ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाई।